उत्तर प्रदेश में जहां सपोजिटली राम राज्य आ चुका है, बस दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जहां बलरामपुर की घटना मैं आपको बता रही हूं, जहां एक दिव्यांग सीसीटीवी में कैद हुई है, दरिंदों से अपने आप को बचाते हुए, भागते हुए, और पीछे बाइक सवार 5-6 बाइक्स पर सवार वो दरिंदे तब तक नहीं रुकते हैं जब तक वो उसे नोच नहीं डालते। राम राज्य अगर है तो क्यों आखिर इन रावणों से पीछा छुड़ाते हुए सीता को भागना पड़ रहा है और राम कहीं नहीं है। द्रौपदी को कौरवों की उन दरिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, लेकिन कोई कृष्ण नहीं है। ये किस तरह का राम राज्य है जिसका वादा तो आप करते हैं लेकिन दिखाई और महसूस नहीं देता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर राम राज्य का भरोसा भारतीय जनता पार्टी जरूर दिला रही है, लेकिन जहां पर होना चाहिए, जहां पर खुद की सरकार है, वहां पर वो राम राज्य क्यों नहीं दिखाई देता। वरना कह दीजिए कि ऐसा ही होगा राम राज्य, ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। ये दिव्यांग बच्ची है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अपने आप को आप सोचिए, उस वक्त उसके मनस्थिति क्या होगी, कितनी डरी सहमी हुई होगी। जिस भी तरह से भागने की कोशिश कर सकती है, वो उन दरिंदों से अपने आप को छुड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो थे बाइक सवार। कितनी दूर तक ही भाग पाती वो अपने पैरों पर। और ये सब कुछ डीएम एसपी के आवास से, आपको पता है कितनी दूरी पर हुआ, उनके आवास के पास ये घटना हुई है। और यहाँ तक कि पुलिस चौकी से सिर्फ 20 मीटर दूरी पर एक खेत में रोती हुई मिली ये बच्ची। डेफ म्यूट वुमन, मतलब ये सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अलेजेडली गैंग रेप्ड नियर टॉप यूपी ऑफिशियल्स होम्स। इंसिडेंट सोमवार को हुआ है। अपने घर वापस जा रही थी, अपने मटर्नल अंकल के घर से, यानी मामा के घर से, और सिर्फ 1 किलोमीटर का ही वो दायरा था जो उसको कवर करना था। वैसे जब वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, परिवार को भी ध्यान देना चाहिए था कि जब 1 किलोमीटर का दायरा है तो उसे छोड़ने जाना चाहिए था। लेकिन परिवार ने भी सोचा होगा ना, उत्तर प्रदेश तो राम राज्य वाला राज्य है, क्या ही होगा। जब आप इस तरह के दावे करते हैं तो ये होता है, और इस तरह से जनता भी लापरवाह हो जाती है, या लापरवाह कहें या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भरोसा करने लगती है। और उस भरोसे पर क्या होता है वो आपके सामने है।